194 दिन आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती रहने के बाद स्वस्थ होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर परिजनों के पास वापस लौटा है। इस मौके पर अस्पताल प्रशासन और परिजनों ने खुशी जाहिर की है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में दिनांक 19 अगस्त 2022 को गनाहेड़ा पुष्कर निवासी 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक को हाथ पैरों में कमजोरी और मांसपेशियों में तकलीफ होने की शिकायत के साथ भर्ती कराया गया था। आपातकालीन विभाग में मरीज की जांच करने के उपरांत मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट करके वेंटिलेटर लगाया गया। उसकी जांचों में उसे गुलेन-वारी सिंड्रोम नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित होना पाया गया। मरीज के पास चिरंजीवी बीमा योजना ना होते हुए भी उसका इलाज मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत किया गया और उसे IVIG जैसे महंगे इंजेक्शन लगाकर उसकी बिगड़ती हालत को नियंत्रित किया गया। वेंटिलेटर लगने के कारण उसे 2 बार निमोनिया भी हुआ, लेकिन समुचित एंटीबायोटिक द्वारा उसे ठीक किया गया। लंबे समय तक पेशाब की नली लगे होने के कारण उसे पेशाब का इन्फेक्शन भी कई बार हुआ, लेकिन उसे भी एंटीबायोटिक द्वारा ठीक किया गया। लंबे समय तक बिना हिले डुले बिस्तर पर लेटे रहने के कारण उसकी मांसपेशियां भी बहुत कमजोर हुई, लेकिन उन्हें भी उचित उपचार द्वारा नियंत्रित किया गया। उक्त मरीज को कुल 194 दिन लगभग 6 महीने 5 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया और पिछले 16 दिन में उसका वेंटिलेटर हटा दिया गया और उसे आज सकुशल डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की टीम ने गुलाब का फूल देकर घर के लिए विदा किया। इस मरीज का इलाज प्रधानाचार्य डॉक्टर VB सिंह के निर्देशन में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मनीराम कुमार सहमति और यूनिट प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी और उनके अन्य सहयोगी डॉक्टर यादराम यादव, डॉक्टर पवन कुमावत, डॉक्टर आकाश गर्ग, डॉक्टर आलाराम, डॉक्टर शक्ति सिंह, डॉक्टर रामनिवास, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर सुमित सैनी, डॉक्टर इशिता, डॉक्टर शीशराम और डॉक्टर कमलेश के भागीरथ प्रयासों से संभव हुआ। आपको किस तरह की प्रॉब्लम हुई थी हॉस्पिटल आए यहाँ? मेरा नाम गोपाल शर्मा, एज 23 ईयर्स ओल्ड एंड सडनली मेरे को यहाँ पे आने के एक दिन पहले मेरे जो हाथ पैर थे उनमें बहुत वाइब्रेशंस हुए एंड मैं अपना जो पेन था उसको होल्ड ही कर पा रहा था एंड आई कुडंट लिफ्ट माय रिमोट इवन। उसके बाद में जब सुबह उठा तो मेरी रेस्पिरेटरी मसल्स काम नहीं कर रही थी एंड आई कुडंट ब्रीथ, तो मेरे को यहाँ पे लाया गया एंड इमरजेंसी से सीधा मेरे को ICU के अंदर एडमिट कर दिया। बाद में जब डायग्नोस हुआ तब पता लगा कि मेरे को GBS है एंड उसके बाद में पता नहीं था GBS क्या होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि 2 महीने में 3 महीने में यू विल गेट रिकवर्ड एंड जब टाइम आगे बढ़ा 3 महीने में 4 महीने में बट डॉक्टर्स की वो एक अडल्ट पेशेंट है, मेल है, हमारे ICU में भर्ती हुआ। डॉक्टर संजीव माहेश्वरी जी की यूनिट पर जो भर्ती हुआ था, एक बीमारी का नाम है गुलेन-बेरी सिंड्रोम। यहाँ आने के बाद वो अपने हाथ पैरों में कमजोरी करके आया था। यहाँ जब भर्ती हुआ उसके बाद में डॉक्टर माहेश्वरी जी की यूनिट ने ये डायग्नोस किया कि वो गुलेन-बेरी सिंड्रोम एक बीमारी होती है, उससे डायग्नोस हुआ। उसके बाद में उसमें रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और सरप्राइज़ बात यह है कि उसको 194 दिन वेंटिलेटर पे वो मरीज़ रहा। ये एक रिकॉर्ड है। ICU में उसकी केयर हुई, हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर्स, इनकी पूरी यूनिट ने उनकी पूरी केयर की। जो दवाइयाँ, चूँकि वो चिरंजीवी भी नहीं था, उसके बावजूद भी इस अस्पताल में राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध सभी दवाइयाँ, और अदर उपलब्ध नहीं, जो भी उसको आवश्यकता हुई हमने सभी दवाइयाँ उसको उपलब्ध करवाई। और उसके बाद में 194 दिन के वेंटिलेटर के बाद में वो वेंटिलेटर से हट गया। 19 अगस्त 2022 का दिन था, जो जन्माष्टमी का दिन था और उस दिन एक हमारे पास 24 वर्षीय युवक जो कि गनाड़ है पास का ही, हमारे पुष्कर के पास का ही गांव का निवासी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेशे से, वो भर्ती हुआ। कैजुअलिटी में आया, कहने लगा कि मुझे 2 दिन से सांस में बहुत तकलीफ़ है और हाथ पैर बहुत कमज़ोर हो गए हैं, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। हमने कैजुअलिटी विभाग में जो यहाँ ड्यूटी डॉक्टर ने चेक किया उसको और पता लगा पेशेंट को इमीडिएटली वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हाथ ही हाथ हमने उसको ICU में शिफ्ट किया और तुरंत वेंटिलेटर लगाया। वेंटिलेटर लगाने के बाद जब हमने उसकी बाकी सब जांचें की तो अगले दिन जांच में पाया गया कि वो गुलेन-बेरी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिसमें सारी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, मरीज़ करीब करीब लकवाग्रस्त हो जाता है, उसकी सांस की जो नस होती है वो डायफ्राम जिसको हम बोलते हैं उसका भी लकवा हो जाता है, खुद से सांस नहीं ले पाता,
ना हाथ हिल सकते, ना पैर हिल सकते, ना बोल सकता, ना आंखें घुमा सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो एक तरीके से मरीज़ करीब करीब कोमा में था। कोमा तो नहीं कहेंगे क्योंकि ब्रेन उसका काम कर रहा था, बाकी सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उसकी मांसपेशियाँ पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी थी। तो हमने उसे जो जांच करने के बाद जब बीमारी हमारे पकड़ में आ गई, तो हमने उसे एक IVIG करके इंजेक्शन होता है कि जो कि जान को रक्षक होता है, जीवन रक्षक होता है, उसका हमने प्रयोग किया और उसके देने के बाद